हेलो गाइस, आपका स्वागत है वांगजी एक्सप्लेनेशन चैनल पे। मैं द एलियन किंग ऑब्सेस्ड विद मीका चैप्टर 2 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। चैप्टर की शुरुआत में हमें मे को दिखाया जाता है, जो अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते हुए कहता है क्या वो सब एक सपना था। तभी वो अपने सामने किसी को देखता है। वहाँ पास वही एलियन किंग रहता है, उसका नाम आर्थम रहता है। आर्थम उससे कहता है कि फाइनली तुम उठ गए हो, मुझे तो लगा तुम मर गए। वो उसे देख के बहुत ज़्यादा ही चौंक जाता है और पीछे की तरफ हट जाता है। आर्थम उससे कहता है मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है और तुम छोटे इंसान मेरे खाने का इंतज़ाम करोगे। इतना कह के वो वहाँ से जाने लगता है। मैं सोचता है कि मैं घर में है। आर्थर तभी बोलता है कि इससे पहले कि मैं पारा ऊपर चढ़े मैं तुम्हें पृथ्वी के 4 मिनट देता हूँ, और वो इतना कह के वहाँ से चला जाता है। मेरे को धुंधली धुंधली कुछ यादें कल की आती है, जिसकी वजह से उसका सर दर्द होने लगता है। और तभी वो घड़ी की तरफ टाइम देखता है और फिर वो बोलता है कि मुझे स्कूल जाने के लिए लेट हो गया है। फिर हमें बाहर आर्थम को दिखाया जाता है, जो कह रहा होता है कि इंसान तो सच में बहुत ही ज़्यादा छोटी और तंग जगह पे रहते हैं। तभी आर्थम की नज़र किसी चीज़ पे पड़ती है, वो उसे देख के हैरान हो जाता है। हमें दिखाया जाता है वो एक बिल्ली रहती है। आर्थम उसके पास नीचे बैठ के कहता है कि ये कैसा क्रिएचर है, और फिर वो अपने हाथ में उसे उठाते हुए कहता है तुम टेस्टी लगते हो। और फिर वो उसे खाने के लिए जैसे ही मुंह खोलता है, बिल्ली उसके मुंह पे अपना हाथ रख देती है। आर्थम को इसकी ये हरकत बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगती है, इसीलिए वो उसे हग कर लेता है। और हमें उसके पीछे मे को दिखाया जाता है, जो अपने हाथ में एक चाकू लिए होता है और सोच रहा होता है कि अच्छा है, मेरी मॉम ने मुझे हमेशा कहा था कि अपने बेड के नीचे एक नाइफ़ रखा करो। और फिर वो आर्थम की तरफ देखते हुए सोचता है कि अगर मैंने इसे नहीं मारा पहले तो ये मुझे बाद में मार देगा। और फिर वो उस चाकू को उठा के उसकी तरफ स्टैब करने वाला होता है। तभी आर्थम उसे देख लेता है और उसे धक्का दे देता है पीछे की तरफ, और उसके हाथ को अपने पैर से ब्लॉक करते हुए कहता है कि तुम मुझे मारने की बचकाना कोशिश कर रहे हो, वो भी ऐसी चीज़ के साथ। और फिर वो बहुत ही गुस्से में कहता है कि मैंने तुम्हारी जान बख्शी है और तुम इसके लिए मुझे ऐसे पे बैक करोगे। इंसानों को बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत होगी। और फिर वो कहता है कि इससे बढ़िया मुझे तुम्हें खा ही लेना चाहिए। और फिर वो उसे खाने के लिए जैसे ही अपना मुंह खोलता है, तभी पीछे से वो बिल्ली आ जाती है। तभी आर्थम उसे देख के वापस जाने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हें आखिरी चांस देता हूँ। तभी मैं उसे देखते हुए कहता है कि क्या वो सच में मुझे खाने वाला था। और फिर वो सोचता है जो उसको मेरे ऊपर थोड़ा बहुत भरोसा होगा वो ख़त्म हो गया होगा। और फिर हमें खाने की टेबल को दिखाया जाता है, जहाँ पास वो दोनों बैठ के खाना खाना शुरू कर देते हैं। मैं अपना खाना शुरू कर देता है, लेकिन आर्थम को देख के ऐसा नहीं लग रहा था कि वो खाना खाना चाहता है। मेरे को अपना खाना खाते हुए देख के आर्थम अपने खाने की तरफ देखने लग जाता है। बहुत लंबे समय तक वो उसे देखने लगता है, और तभी वो अपना सूप फेंकते हुए कहता है कि मुझे वेज खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं उसे देख के सोचता है कि वो बिल्कुल सही कह रहा है, मेरे ख्याल से वो कोई मांसाहारी प्राणी होगा। तभी वो सोचता है उसके बारे में हर एक चीज़ अजीब है। उसकी आंखें और उसके सींग, मुझे लगा था शुरुआत में वो फेक है, लेकिन उसके लंबे कान। और फिर वो सोचता है कि उसके पास मांसाहारी जानवरों जैसे दांत भी हैं। तभी उसे कुछ महसूस होता है। वो अपने पैर की तरफ देखता है तो वो बिल्ली उसके पास आई होती है। वो उसे अपने गोद में उठाते हुए कहता है मीमी, क्या तुमने अपना खाना ख़त्म कर लिया है? और फिर उसके सर को सहलाते हुए कहता है तुम एक गुड गर्ल हो। तभी आर्थम भी उसे देखता है और फिर उसके बाद अपना खाना जल्दी से ख़त्म करने लग जाता है। वो खाना ख़त्म करके अपना बाउल उसकी तरफ करता है। मैं उससे कुछ समझ नहीं पाता है। तभी आर्थम उसका हाथ पकड़ लेता है और अपने सर पे रख देता है। मैं बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और आर्थम उससे कहता है गुड बॉय। तभी मैं भी उससे कहता है कि तुम एक अच्छे लड़के हो। और फिर वो ये सब करते हुए देख के सोचता है कि वो करना क्या चाहता है। यहीं पास ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट कीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके मिलते हैं अगले चैप्टर में।